नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। हम मूक नायक के जरिए आपको रोज़ ये बताते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला राजस्थान के बूंदी का है, जहां पर होता यह है कि रात को कुछ उच्च बिरादरी के लोग आते हैं और एक दलित शख्स के, जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, उसके पैर पर तलवार से हमला करते हैं, उसके पैर को काट डालते हैं। पैर दूसरे पैर में भी चोटें आई हैं। अस्पताल में पीड़ित शख्स भर्ती है और मामले में जो नामजद आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरीके से लोग किसी न किसी रूप में दलितों को, आदिवासियों को शिकार बनाते रहेंगे। मामले के बारे में पूरा बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मामला राजस्थान के बूंदी के गोपालपुरा गांव का है, जहां पर होता यह है कि पुरानी रंजिश के चलते जो दलित फैमिली है, उसी के पड़ोसी हैं, वो तथाकथित गुर्जर बिरादरी से आते हैं और जो आरोपी हैं वो पुलिस से रिटायर्ड बताए गए हैं। वो और उनके बेटे मिलकर रात को लगभग 1-1:30 बजे, जब सभी लोग सोए हुए होते हैं, बताया जा रहा है कि सब लोग बाहर सो रहे थे गर्मी के दिनों में। 7 तारीख के शाम की घटना है, देर रात की घटना है। उसके बाद जो आरोपी शख्स है, जो पुलिस महकमे में रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो अपने बेटों के साथ मिलकर तलवार से उस दलित युवक के ऊपर हमला करते हैं, उसका पैर काट डालते हैं। हमने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले, लगभग 8-10 साल पहले कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उसको लेकर लगातार जो मनमुटाव था वो चलते आ रहा था और अब जाकर उन्होंने इसका बदला लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके का मनमुटाव हो, किसी भी तरीके का मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था है। उसके लिए आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। और पीड़ित परिवार ये भी आरोप लगाता रहा है कि जो पुलिस है वहाँ का, जो संबंधित थाना है, वो स्टार्टिंग में इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। वो इसलिए दर्ज नहीं कर रहा था क्योंकि जो आरोपी है वो पुलिस महकमे से हैं। तो यहाँ इस तरीके के केस में पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होती है या फिर न्याय नहीं मिल पाता है। उसमें कहीं ना कहीं एक अहम रोल हम ये भी देखते हैं कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपनाती है और अगर उसके जान पहचान के लोग वहाँ मिल जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है इस तरीके के केस में न्याय मिलना। तो पीड़ित परिवार ये बताता है कि किस तरीके से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, क्योंकि जो आरोपी है वो संबंधित थाने में उनकी जान पहचान है और पुरानी रंजिश के चलते ये सब कुछ हुआ है। रात को 1-1:30 बजे लोग आते हैं और पैर काट देते हैं। किस तरीके से लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, किस तरीके से लोगों के सर पर खून सवार हो जाता है, कुछ सोचते नहीं है, कुछ समझते नहीं है और तलवार चला देते हैं। और ये तब होता है अगर कोई रसूखदार फैमिली होती तो इस तरीके का वाक़या नहीं होता। वो लोग रात के समय में बाहर सो रहे थे। तो दलितों को, आदिवासियों को जिस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है, प्रदेश कोई भी हो, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन इस तबके को लोग आम इंसान मानने को तैयार नहीं हैं। वो हमेशा जिस तरीके से जो पुरानी मनुवादी सोच चली आ रही है उसी रूप में आज तक उनको मानते हैं, अपने जागीर इन लोगों को समझते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं इनके ऊपर, सोचते तक नहीं है। किस तरीके से हम देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में मोलेस्टेशन की घटनाएं आती हैं, कैसे प्रताड़ित किया जाता है दलितों को और आदिवासियों को। और कहीं ना कहीं इसमें जो रवैया है पुलिस का, वो भी सवालों के कटघरे में खड़ा होता है कि अगर वक्त रहते ऐसे केसेस में पुलिस कार्रवाई करे तो जो लोग इस तरीके का काम करने की सोचते हैं वो 100 बार इस बारे में, वो काम करने से पहले, उस क्राइम को करने से पहले सोचेंगे। वाकया राजस्थान के बूंदी का है, जहां पर हमने संबंधित एसपी जय यादव से भी बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास जब इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया तो रिपोर्ट भी दर्ज हुई है नामजद आरोपी के खिलाफ, और जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। तो आप सब लोग क्या सोच रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, किस तरीके से एक विशेष तबके को शिकार बनाया जा रहा है, लोग बाग अपनी जागीर समझ बैठे हैं, वो उनको अपने बराबरी का आम इंसान समझने को राजी नहीं है। आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और आपके इलाके से अगर इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सारी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रोल पर चल रही हैं। साथ ही आप हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आप स्क्रोल पर लगातार देख रहे हैं। और हमें आगे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि वो खबरें आप तक पहुंच पाए जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देख पाते। वो खबरें जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया
तरजीह नहीं देता है। वो खबरें द मूक नायक आपके लिए लेकर आता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।